उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल लोक उज्जैन में स्थित एक भव्य परिसर। यह परिसर भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एक केंद्र है। नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम ओमकारेश्वर से दूसरे दिन निकल गए थे उज्जैन के लिए। ओमकारेश्वर का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप देख सकते हो। दूसरे दिन हम उज्जैन के लिए निकल गए थे। हमने प्राइवेट कैब की थी जिसका रेंट था 2000 रुपये। हम ओमकारेश्वर से सुबह 9 बजे निकल गए थे और उज्जैन हम 1 से 1:30 बजे के बीच पहुंच गए। 4 से 4.5 घंटा लग जाता है उज्जैन पहुंचने के लिए। ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर का अन्न क्षेत्र। यहाँ पे दोनों टाइम का भोजन निःशुल्क मिलता है और इस अन्न क्षेत्र के आगे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे है श्री महाकालेश्वर अतिथि निवास। यहाँ पे आप रूम लेकर रुक सकते हैं। हमने भी यहीं पे रूम बुक किया था। रूम काफी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने जो रूम बुक किया था इसका रेंट था 1250 और अटैच टॉयलेट बाथरूम है। गर्म पानी के लिए गीजर की सुविधा की गई है। एक फैमिली आराम से आप रुक सकते हो। काफी बड़ा रूम है, साफ सुथरा एसी रूम था। आप ओमकारेश्वर से उज्जैन आने के लिए प्राइवेट कैब शेयरिंग में भी कर सकते हो या फिर बसेस भी अवेलेबल रहती है, बट बस से आने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए हमने प्राइवेट कैब की थी। उसके बाद हमने अन्न क्षेत्र में भोजन किया, फ्रेश हो गए और शाम के टाइम पे हम निकल गए कॉरिडोर घूमने के लिए। ये पार्किंग एरिया है, बिल्कुल उसी के आगे से कॉरिडोर जाने के लिए रास्ता है। तो ये हम निकल गए कॉरिडोर घूमने के लिए। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा एक भव्य पैदल मार्ग है जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। यह कॉरिडोर शिव पुराण की कथाओं पर आधारित है और इसमें भगवान शिव से संबंधित घटनाओं को दर्शाने वाले 108 भक्ति चित्र और प्रतिमाएं हैं। प्रवेश निःशुल्क है और कॉरिडोर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। 900 मीटर लंबा पैदल यह मार्ग कॉरिडोर को महाकाल मंदिर। शाम होते ही रोशनी से जगमगाते महाकाल कॉरिडोर का नजारा एक अद्भुत अनुभव है। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रिय गण नंदी, जिसे एक द्वार का स्वरूप देकर विशालकाय रूप में शिखर पर नंदी प्रतिमा को विराजमान कर द्वार बनाया गया है, जिसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश जी और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति नजर आएगी। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिक्पाल और 8 अलग अलग पिलर सुंदर कलाकृतियों के साथ नजर आएंगे, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सेंट स्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तराश कर तैयार किया गया है। 900 मीटर लंबा पैदल यह मार्ग कॉरिडोर को महाकाल मंदिर से जोड़ता है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियां बनाई गई है। यह भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियां है, जिन्हें राजस्थान और उड़ीसा के कलाकारों ने उकेरा है। कॉरिडोर को 900 मीटर लंबी और 35 फीट ऊंची दीवार से कवर किया गया है। इसे खूबसूरती देने के लिए 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल का स्वरूप देकर 54 अलग अलग शिव गाथाओं को म्यूरल के माध्यम से कमला कुंड के ठीक सामने सप्तऋषि मंडल बना है, जिसके ठीक बीच में इस कॉरिडोर का सबसे 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ नजर आएगा। सबसे ऊपर 5 मुखी शिव, फिर नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव और ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल नजर आएंगे और उनके बारे में नीचे श्लोक भी लिखे गए हैं। महाकाल कॉरिडोर में धर्मों और तकनीक का अनूठा संगम भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने के लिए आपको सिर्फ इन मूर्तियों के सामने लगे बारकोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही मूर्तियों से जुड़ी कहानी, ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट आपके मोबाइल में आ। कॉरिडोर में अलग अलग महाकाल वाटिका तैयार की गई है। उनमें से एक है यह त्रिपुरासुर का वध करते हुए त्रिदेव की भव्य मूर्ति। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है।
जब आप महाकाल कॉरिडोर से होते हुए भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी नजरें प्रतिमाओं पर जाकर टिक जाएगी, जो भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बताती है। खास बात यह है कि हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़े इतिहास को लिखा भी गया है, ताकि लोग इन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सके। महाकाल कॉरिडोर के बीच बनी कैलाश पर्वत को उठा रहे रावण की करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा सबका ध्यान खींचती है। इसके थोड़े ही दूर जाने पर भगवान शिव के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग समुद्र मंथन को दिखाया गया है। महाकाल कॉरिडोर के पास स्थित रुद्र सागर को विकसित कर यह एक बेहद भव्य रुद्र सागर लेक फ्रंट तैयार किया गया है। यहाँ पर बैठकर लोग रुद्र सागर के वैभव को निहार सकते हैं और यहीं पे आप महाकाल जी के लाइव दर्शन भी देख सकते हैं। प्राचीन उज्जैनी में सप्त सागर हुआ करते थे, जिनमें से एक रुद्र सागर है। समय के साथ रखरखाव के अभाव से सप्त सागरों में से ज्यादातर या तो सूख गए या गायब हो गए, लेकिन रुद्र सागर का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि यह महाकाल मंदिर से सटा हुआ है। कहा जाता है कि इसी रुद्र सागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिलता है। इसी कोटि तीर्थ कुंड के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। कॉरिडोर में ओम की शांतिपूर्ण ध्वनि सुनाई देती है और ठंडी फुहारों के बीच भगवान शिव की प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित करती है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे 2 शो भी यहाँ पे होते हैं। नागरिक भी जाप करने लगे। तो इस प्रकार शाम को 2 शो होते हैं, करीबन आधे आधे घंटे के। महाकाल कॉरिडोर में जहाँ एक तरफ पत्थरों का बेहतरीन इस्तेमाल है, तो वहीं दूसरी ओर 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाकर आने वाले समय में एक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। खास बात यह है कि यहाँ लगाए गए पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। महाकाल कॉरिडोर में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उनमें से प्रमुख रूप से कैलाशपति, शमी, रुद्राक्ष, स्वप्नपर्णी, गुलर, वटवृक्ष और पीपल शामिल है। आपको कॉरिडोर में कमल कुंड नजर आएगा, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे शिवजी। माना जाता है कि महाकाल वन में इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इस स्थान पर कमल को तैयार कर शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्त रूप में दिखाया गया है और इसी स्थान पे शाम को एक शो शुरू होता है। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजनकर्ता और नियंत्रणकर्ता भी हैं। इस शो से हमें पूरी जानकारी मिलती है कि कैसे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थापित हुए। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। इस पूरे कॉरिडोर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है,
वह दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसलिए जब लोग इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की यादें भी साथ ले जाएंगे। तो ये था उज्जैन का डे 1। डे 2 में हम बाकी मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।